नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम। फ्रेंड्स, बचपन से हमें एक चीज़ कॉमनली सिखाया जाता है, वो है कॉम्प्रोमाइज़ करना। ज़िंदगी में और कुछ करो या ना करो, कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करो। कॉम्प्रोमाइज़ एक तरह से ज़िंदगी का दूसरा नाम बन गया है। बचपन से लेके, पैदा होने के बाद से लेके, जब से होश धीरे धीरे आता है हमें, उस टाइम से माँ बाप, आस पड़ोस के लोग सभी डूज़ एंड डोंट सिखाने में लग जाते हैं बच्चे को कि ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्या नौकरी करनी चाहिए, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, कुछ बनना है, कुछ करना है। एक तरह के रैट रेस में लगा देते हैं बच्चे को। और वो जो माइंड पैदा होता है, वो जो टेरिबली कंडीशन माइंड पैदा होता है इससे, वो कंडीशन माइंड, वो शैकल्ड स्ट्रक्चर्ड माइंड कभी ज़िंदगी की खूबसूरती को एक्सप्लोर नहीं कर पाता, उसको जान नहीं पाता, उसको कभी जान ही नहीं पाएगा। वो कैसे जान पाएगा? क्योंकि उसकी ज़िंदगी की जो खूबसूरती थी, ज़िंदगी की जो खूबसूरती थी, वो उसके सामने अनफोल्ड किया ही नहीं गया। उसको थॉट के बेस पे रखा गया है। ज़िंदगी को एक पैटर्न दे दिया गया है, एक पिटी पिटाई ढंग से जीने के लिए उसे मजबूर कर दिया गया। वो ज़िंदगी की खूबसूरती को कैसे एक्सप्लोर करेगा? लेकिन और इसी के चलते आजकल का जो समाज है, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस है। इसी एक कारण की वजह से डिप्रेशन आग की तरह फैल रहा है। हर दूसरा इंसान तुम्हें डिप्रेस मिलेगा, दूसरे से तीसरा इंसान। क्यों? क्योंकि उसको ज़िंदगी में सब कुछ मिला है। स्ट्रगल है उसकी ज़िंदगी में, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ज़िंदगी नहीं है। वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ज़िंदगी में तुम सब कुछ कमा लेते हो, लेकिन ज़िंदगी से वंचित रह जाते हो। क्योंकि ये खोखला समाज, तुम्हारे तथाकथित महात्मा, पॉलिटिशियंस, वर्ल्ड लीडर्स तुम्हें ज़िंदगी को जानने का मौका ही नहीं देता है। तुम्हें अपने जाल में फांस के रख देता है, ताकि तुम इशारों पे नाचते रहो। तुम किसी न किसी मुद्दे से जुड़े रहो। तुम सभी मुद्दों से ऊपर उठ के फ्री ना हो पाए, फ्री माइंड तुम्हारा हो ना पाए, तुम्हारा माइंड फ्री ना हो पाए इन सब शैकल्स को तोड़ के, ताकि तुम ज़िंदगी की उस सच्चाई तक पहुंच पाओ जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती को, सबसे बड़ा वरदान को तुम्हारे सामने अनफोल्ड कर दे। तुम्हारे सामने उसका द्वार खुल जाता है। उस स्वर्ग तक तुम कभी ना पहुंच पाओ। ये व्यवस्था की गई हमारी इस खोखली समाज में। तुम डिप्रेशन से कैसे निकलोगे? ऐसे एक घटिया और डिप्रेस, वर्थलेस, फुल ऑफ मॉरलिटी, ऑफ नो यूज़ ऐसे समाज में, यहाँ पे कोई फ्रीली कोई कुछ सोच ही नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, कुछ बन नहीं सकता। हमेशा उसके कंधे पे उसके या तो माँ बाप सवार होते हैं, या उसके आस पड़ोस, या जो उसको जो गार्डियन होते हैं उनके बच्चों के, हमेशा कोई ना कोई उसके जो गार्डियन हैं, चाहे माँ बाप भी हो सकते हैं, चाचा चाची, मामा, कोई भी हो सकता है, हमेशा वो सवार रहते हैं कंधे पे, बैगेज की तरह। कोई ना कोई बैगेज इंसान के कंधे पे सवार है। इंसान कभी उस बैगेज को नीचे रख के फ्री हो ही नहीं सकता, एक सेकंड के लिए भी नहीं। अगर एक सेकंड के लिए भी फ्री हो जाता तो हमेशा के लिए फ्री हो जाता। आज इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तुम सबको ये बताने के लिए, तुम सबको एक मैसेज देने के लिए, खासकर युवा पीढ़ी को जो सबसे ज़्यादा दिशाहीन है, कि इस धरती के इस दुनिया के भूल भुलैया में तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, तुम्हारी मदद कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये जर्नी तुम्हें अकेला तय करना होगा। ये जर्नी तुम्हारी अकेले की है। जब तक तुम ये जर्नी अकेले तय नहीं करोगे, जब तक तुम अपने आप में खुद में सक्षम नहीं होगे, तो तुम जर्नी कभी नहीं तय कर पाओगे। और अपने आप में सक्षम होने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, खुद की रोशनी तुम खुद बनो, इस काबिल होने के लिए, इस योग्यता के लिए
तुम्हें वो बनना होगा सबसे पहले जो तुम हो। तुम और कुछ मत बनो ज़िंदगी में, तुम बनो। हमेशा वही करना जो तुम्हारा दिल चाहे, जो तुम चाहो, जो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है। तुम अपनी ज़िंदगी, अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी को अपने हिसाब से सजाना। ज़िंदगी एक बगीचे की तरह है। ज़िंदगी एक बगीचा है। भगवान ने तुम्हें इस बगीचे में भेजा है। इस बगीचे के माली तुम ही हो और कोई नहीं है। तुम्हें अपने हिसाब से इस बगीचे को सजाना है और इसको सिर्फ और सिर्फ तुम ही सजा सकते हो और कोई नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कह ले, अपनी ज़िंदगी का जो कमान है, तुम्हारी ज़िंदगी का जो लगाम है, हमेशा अपने हाथ में रखना। वही बनना जो तुम बनना चाहते हो, वही करना जो तुम करना चाहते हो, जो वही करना जिसके लिए तुम बने हो, जिसके लिए भगवान ने तुम्हें बनाया है, इस सृष्टि ने तुम्हें बनाया है। हमेशा उस पर फोकस करना। चाहे मुसीबतें आए, चाहे लाख प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, उन प्रॉब्लम्स में भी तुम्हें खुशी मिलेगी, क्योंकि तुम ये जानोगे कि तुम अपने लक्ष्य पे खड़े हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। तुम वही कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो। तुम दूसरों के इशारों पे नहीं नाच रहे हो। तुम वो नहीं कर रहे हो जो तुम करना नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग यही करते हैं। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में वो करते हैं जो वो करना नहीं चाहते। इसीलिए दुनिया इतना अंधेरे में डूबता जा रहा है। ज़िंदगी होगी अपने हिसाब से, अनकॉम्प्रोमाइज्ड। दुनिया से लड़ना हो तो लड़ जाना, भिड़ जाना, पीछे मत हटना। ये दुनिया तुम्हें पीछे खींचेगी। ये दुनिया का स्वभाव है। दुनिया चाहती है तुम गुलाम रहो, हर मुमकिन कोशिश करेगी तुम्हें गुलाम बनाने की, क्योंकि दुनिया किसी को मुक्त करना ही नहीं चाहता है। दुनिया अपने पिटी पिटाई मान्यताओं से किसी को मुक्त होने ही नहीं देता है, खींच के नीचे ले आता है। ये कोशिशें होगी तुम्हें नीचे लाने के लिए, तुम नीचे कभी मत आना। तुम अपने कदम को डगमगाने मत देना, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहना। देखना एक न एक दिन तुम्हारी जीत होगी और तुम अपने लक्ष्य पे होगे। हमेशा याद रखना कि the life which is compromised is worse than hell, and the life which is uncompromised is much more beautiful than heaven. कॉम्प्रोमाइज लाइफ से ज़्यादा शाप, अभिशाप और कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने जीवन दिया है जीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए, शाप ढोने के लिए नहीं। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल किए बगैर ही इस दुनिया से चले जाते हैं। ज़िंदगी को जानना तो दूर, ज़िंदगी को चख भी नहीं पाता, ज़िंदगी का स्वाद तक नहीं ले पाता है। ज़िंदगी का जो असली स्वाद है, जहाँ से ज़िंदगी निकलती है, वो जिसका कोई नाम नहीं, वो जो एकमात्र सत्य है, वो जो सभी चीज़ों से परे, उस परम सत्य तक कोई विरला ही पहुंच पाता है, हजारों में एक। ज़्यादातर तो कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हैं और कीड़े मकोड़ों की तरह मर ही जाते हैं। और उसका कुल मिला के कारण यही है कि ना हम ये समाज में, ना हम खुद अपने हिसाब से जीते हैं और ना ही दूसरों को अपने हिसाब से जीने देते हैं। कोई हमारी बंधी बधाई, जो हमारी मान्यताएं है, हमारी जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है, हमारी जो सोसाइटी का गठन है, इससे थोड़ा आगे जाके, इससे थोड़ा बाहर निकल के अगर कुछ अलग सोचने का या अलग करने का प्रयास करेगा, तब सोसाइटी उसको एक तरह से प्रोहिबिट कर देगा। उसको सोसाइटी उस पर पाबंदी लगा देगी, उल्टी सीधी बात कहेगी, बदनाम करने की कोशिश करेगी, फेंक देगी अपने सर्कल से। और ये सब मुसीबतें तुम्हें झेलना पड़ सकता है अगर तुम अपने हिसाब से जीने को ठान लो।
क्योंकि तुम्हें एक स्रोत के खिलाफ जाके काम करना है ना, मतलब एक धारा के विपरीत जाना है। नदी की एक धार है, उसके विपरीत बहना है। समाज एक धार के जैसा ही है, भेड़ की चाल। इस भेड़ के चाल से निकल के तुम अपना जो स्वामित्व है, तो तुम्हारा निजीपन है, उस निजीपन का जो घोषणा तुम करोगे, ये दुनिया को बर्दाश्त नहीं होगी। दुनिया हर मुमकिन कोशिश करेगा तुम्हें रोकने की, तुम्हें पीछे ढकेलने की, अपने झुंड में मिला लेने की। और अगर वो कर ना पाए तो तुम्हारे सपनों को या तुम्हारे एस्पिरेशन से, तुम्हारे इस डिसीजन को मिटा देने की। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, लेकिन एक सेकंड के लिए भी कॉम्प्रोमाइज मत करना लाइफ में। कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ 1000 साल जीने से बेहतर है एक मोमेंट भी जीना अनकॉम्प्रोमाइज्ड होकर। वो एक मोमेंट, वो एक पल 1000 साल की जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर है। कॉम्प्रोमाइज करके महलों में रहने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है अनकॉम्प्रोमाइज लाइफ तुम लीड करके एक झोपड़े में एक वक्त खा के रहो। उसकी शांति अनिर्वचनीय है, इनएक्सप्लिकेबल है। उसकी शांति कुछ अलग है। वो संतुष्टि दुनिया के करोड़ों, दुनिया का हर धन एकत्रित करके अगर एक जगह पे रखा जाए और दूसरी जगह पे अगर वो शांति और स्थिरता रखा जाए, उस शांति और स्थिरता और संतुष्टि के सामने वो दुनिया का सारा धन 2 कौड़ी का है। मैं उस शांति की बात कर रहा हूँ, मैं उस प्रसन्नता की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारा स्वभाव है, जिसमें तुम हो, जिसमें तुम टिके हुए हो, जिसमें तुम हमेशा बने ही हुए हो। सॉरी, अभी शाम का वक्त है, बस शाम होने ही वाला है, संध्या काल है, तो शायद विजुअल उतना बेहतर आ नहीं रहा होगा, लेकिन मैं दिखूं या ना दिखूं मैटर नहीं करता है। मैं जो मैसेज देना चाहता हूं वो तुम तक पहुंचना ज़रूरी है। जो मैसेज या जो बात मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं वो तुम्हारे लिए ज़्यादा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फोकस उस पर करो, तो ही सार्थक होगा, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। एनीवे, अब आज्ञा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वयं में स्थिर रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर की घटनाओं के चलते अपनी भीतर की शांति को कभी खराब मत होने देना, इसको कभी रूइन मत होने देना। हमेशा अपने आप में बने रहना, ज़िंदगी में बने रहना, ज़िंदगी बन के। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।